मीटिंग के अंत में कोई फैसला नहीं निकला। 5 घंटे की मीटिंग। मैं गिनते रहा, उसमें कुछ बीजेपी राज्यों भी है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं कौन। सबने एक ही बात कहा कि हमसे उधार नहीं हो सकता है। आशा है कि ये फेडरलिज्म के मानना है, और अरुण जेटली जो करके गए थे, निर्मला जी जो चला रही है, वही स्पिरिट, वही मॉरल बाइंडिंग आशा है कि उनको मानना पड़े। डॉक्टर मित्रा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। हम लोगों को लगता था कि अपोजिशन राज्यों का बड़ा दबाव है केंद्र सरकार पर। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो गई, उन्होंने आपको बता दिया कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, उनके पास देने के लिए पैसा नहीं है, जाइए बोरो कर लीजिए। उन्होंने जो 2 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि इसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं निकला है, जिसको आप कह सकते हैं कि इनकंक्लूसिव मीटिंग के अंत में कोई फैसला नहीं निकला। 5 घंटे की मीटिंग, उसके बाद 2 ऑप्शन माननीय वित्त मंत्री ने प्लेस की, जो 5 घंटे की विचार सुनने के बाद उन्होंने ये 2 ऑप्शन पेश की। इसके मतलब ये नहीं है कि तीसरी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये चौथी ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद ये बात हुई कि जब किसी ने कहा करेक्टली कि हमें तो ये लिखित में देखना पड़ेगा, जो भी आप ऑप्शंस कह रहे हैं, हो सकता है हम तीसरी ऑप्शन दे आपको। मैंने खुद कहा, और वो क्योंकि जो ऑप्शंस के बारे में बात हुई उसमें ये साफ नहीं था। पहले लगा कि हम एक ऑप्शन में राज्यों के ऊपर कोई उधार नहीं चढ़ेगी, और राज्यों को इस उधार को संभालने के लिए सर्विस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद और जब बात बढ़ी तो ये लगा कि नहीं नहीं नहीं, राज्यों के ऊपर ही उधार के बोझ पड़ेगी, जो हमारी बुक्स में आ जाएगी, और उसको फैसिलिटेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन हमारी बुक्स में आ जाएगी, और उस डेट को सर्विस करना भी हमसे है। तो अब सवाल ये आ गया कि ये साफ नहीं हुआ। उसीलिए मैंने कहा, और भी एक मिनिस्टर ने कहे, उसके बाद मैंने कहा कि देखिए, पहले इन राइटिंग मिल जाए कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि साफ नहीं हो रहा है। और ये जो आप कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ गॉड, भगवान ने कुछ की, जो कोविड, तो हम तो कह सकते हैं कि बंगाल में साइक्लोन आई, उसमें 1 लाख करोड़ हमने केंद्रीय सरकार से मांगा है। 10 क्या है, बंगाल के 10 डिस्ट्रिक्ट, तो उसको भी हम एक्ट ऑफ गॉड कह सकते हैं। लेकिन भाषा जो है, परिभाषा जो है, उसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 5 साल के लिए राज्यों को कॉम्पेंसेशन देना है, जब तक जीएसटी इंप्लीमेंटेशन चल रहा है। सवाल यह है कि जीएसटी आज है या नहीं है? है। अप्रैल महीना में मेरा 600 करोड़ जीएसटी मिला, जो 2500 करोड़ मिलनी चाहिए थी। अब वो थोड़ा थोड़ा बढ़े, कहीं कम हुए, सब राज्यों में जीएसटी चल रहा है। इसके मतलब जीएसटी इज इन प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसमें तो कोई दौरा नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए जो बात हुई थी कलकत्ता के एम्पावर्ड कमेटी मीटिंग में, और कलकत्ता के एम्पावर्ड कमेटी मीटिंग में ये साफ हो गया, जब लेट अरुण जेटली जी थे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में बैठे थे, बीजेपी के जो वहां के वित्त मंत्री थे, वो सबसे ज्यादा अपोज कर रहे थे जीएसटी को। माननीय प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के मंत्री जब थे, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी कुछ कारण के लिए अपोज किया। तब उस मीटिंग में चेयर कर रहा था एज एम्पावर्ड कमेटी चेयरमैन। मैंने सबको ये साथ लिया कि क्या चाहिए हमारा, ये साफ कर दिया। हमने क्या चाहा, 5 साल के लिए हमें कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। ये अगर आप मानते हैं 5 साल के लिए, उस समय 14% ग्रोथ कुछ नहीं था, साफ थी दिमाग कि 5 साल के लिए आप ये कॉम्पेंसेशन दीजिए। हम आपको क्या देंगे, 70% टैक्स बंगाल की, सारे राज्यों की हमारी हाथ में थी, जिसको आप वैट कहते हैं, हर तरह के टैक्स, एंट्री टैक्स, एम्यूजमेंट टैक्स, सिनेमा जाने से टैक्स। हमने कहा ठीक है, ये सारा टैक्स हम जीएसटी में दे देंगे, हमारे हाथ से छूट जाएगा।
इसके मतलब राज्यों के हाथ में नहीं रहेगा, लेकिन उसके जगह पे आप हमें 5 साल के लिए पूरा कॉम्पेंसेशन दें। अरुण जेटली जी ने ये माना। जी आज अचानक कहना कि एक्ट ऑफ गॉड है ये सब, मैं तो साफ सर। कहना चाहता हूँ जो जी स्पिरिट जो है, हम्म, जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिल्कुल। इवन इन वर्ड्स, मैं कहूंगा कि आप देखेंगे जो कलकत्ता के इम्पोर्ट कमेटी मीटिंग के वजह से जीएसटी बनी, उसमें बहुत साफ थी, दिमाग साफ था, दिल साफ था कि केंद्रीय सरकार आपकी कॉम्पेंसेशन देगी। बाद में जाके हमने कहा जी 14% ग्रोथ ऑफ टैक्स होगा, उसके नीचे होगी तो कॉम्पेंसेशन होगा। जी लेकिन सुन लीजिए कि दिमाग साफ है, हाँ, लेकिन सर, दिल साफ है, हाँ, दोनों। आपने जो कहा दिमाग साफ दिल साफ, और आपने ये भी कहा कि मॉरल तरीके से बाइंडिंग है उन पर कि वो दें, तो एजी की रिपोर्ट रखी गई, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है ये कह दिया गया। देखिए रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि भाई आप बोरो करिए, राज्य को महंगा पड़ेगा, वो भी राज्य का प्रॉब्लम है। घर का बड़ा केंद्र अगर बोरो करे तो सस्ते ब्याज पर मिल जाएगा, तो ये लायबिलिटी आपकी होगी। केंद्र के पास देने को पैसा नहीं है, वो पहले अपने रेवेन्यू शॉर्टफॉल की चिंता कर रहा है। उनका माइंड तो आपको पता लग गया सर, वो नहीं देने वाले हैं। देखिए सवाल ये है, जब दिमाग साफ थी अरुण जेटली के समय और दिल भी साफ था, निर्मला सीतारमण जी मीटिंग करते रहे, उसमें हम आपस में सीधी बात करते हैं सब तरफ से। उनको मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखिए, एक है बोरो करने की कैपेसिटी किसकी है, राज्यों आज जाके अपना रिजर्व बैंक से नोट नहीं छपा सकता है, जो केंद्रीय सरकार छपा सकती है, जिसको बोलते हैं कि फिस्कल डेफिसिट मॉनेटाइजेशन। मैं नहीं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं। दूसरे हैं रेट, जिस रेट के बारे में आपने कहा कि बाजार से अगर पैसा वो लेते हैं, राज्यों के तुलना में वो 2% कम लेते हैं, कम मिलता है उनको। इसे मतलब मान लीजिए राज्यों को 7% ब्याज देना पड़ेगा, उनको 5% देना पड़ता है, तो इसके मतलब उसमें भी उनके एडवांटेज है। तीसरी है डेट सर्विसिंग, ये जो आपने उधार लिया उसको जो पैसे वापस देना पड़ेगा, राज्य आज कर सकता है क्या? जहां सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, एक बंगाल है जो सैलरी भी दिया है, पेंशन भी दिया है। आप देख लीजिए केरला 50% सैलरी नहीं दे पाए, बिल्कुल। तो इनके ऊपर अभी हम ब्याज करें, कहां से लाएंगे? तो ये बताएं कि अगर इस मैटर में वक्त लगता है, एक हफ्ते के बाद बहस चलते रहती है, आप वित्त मंत्री हैं, तो एक तरफ तो पैसा जुटाना भी आपका काम है, दूसरी तरफ खर्चा बचाना भी आपका काम है। क्या आप कैसे इसको नेविगेट करेंगे? आप सैलरी तो रोक नहीं पाएंगे। हमारे नेविगेट करना बहुत साफ है, केंद्रीय सरकार को ये डेट उठाना पड़ेगा, ये साफ है। दे डोंट, उस समय देखेंगे क्या करेंगे। तब तो फेडरल ढांचा जो है भारत की, राज्यों और केंद्रीय सरकार के बीच में जो फेडरल ढांचा है गिर जाएगा। अगर वो कहते कि नहीं तुम सब मानेंगे नहीं, तुम जाओ जो मर्जी करो, इसके मतलब जो वादा आप दिए थे कि 5 साल आप पैसे देते रहेंगे, हाँ आप कहेंगे कि किस में देंगे, जब जीएसटी चलेगा। आज जीएसटी चल रहा है, हाँ जी जीएसटी चल रहा है, मेरा जीएसटी मिल रहा है, हर स्टेट को मिल रहा है, कम हो ज्यादा हो, हम तो वैट में नहीं चले गए, जीएसटी में ही है, अनुशासन है। तो अगर हम 5 साल के वादा के ऊपर ये हमारी 70% राज्यों के जो आता है टैक्स छोड़ दिया हमने, आज कहें कि जाइए आप अपने आप बोरो करो, अपना डेट बढ़ाओ, उसको सर्विस करो, इसके मतलब ब्याज देते रहो महीने के महीने। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि कैसे फोर्स करेंगे? आपने जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही, चूंकि बंगाल और महाराष्ट्र दो बड़े राज्य हैं, पॉलिटिकली क्यों इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं, ऐसे में आप लोगों को हार्डशिप में रखना पॉलिटिकल नीड भी है ना रूलिंग पार्टी की। देखिए ये बात साफ है, जो 3/4 राज्यों जो वहां उपस्थित थे, मैं गिनते रहा, उसमें कुछ बीजेपी राज्यों भी है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं कौन, सबने एक ही बात कहा कि हमसे उधार नहीं हो सकता है, और उधार भी ले तो उसको हम सर्विस नहीं कर पाएंगे।
इंटरेस्टिंग बात आशा बता रहे है। हैं आप इंटरेस्टिंग नहीं, बात बता रहे इसी हैं, आप नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ बीजेपी राज्य भी स्टैंड, उनका जो स्टैंड है वो बिल्कुल आप लोगों के जैसा है। ये जो जीएसटी मीटिंग है, इसमें हम पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य से नहीं देखते हैं। उस कमरे के अंदर हम बाहर आके जो भी कहे अलग बात है। हमने चिट्ठी लिखा माननीय वित्त मंत्री को, पब्लिक लेटर आपके पास भी होगा, वो उसमें जो हमारा बोलना था हमने बोल दिया। तो आशा है कि उन्होंने 2 ऑप्शन वहीं सजेस्ट किया है। अब राज्यों के पास जब कागज आएगी, राज्यों और भी ऑप्शन सोचे तो उनको पास डिपॉजिट जमा देगी। बिल्कुल और ठीक है। आशा है कि ये फेडरलिज्म के मानना है, और अरुण जेटली जो करके गए थे, निर्मला जी जो चला रही है, हाँ हाँ, वो स्पिरिट, वही मॉरल बाइंडिंग, आशा है कि उनको मानना पड़े। आशा है कि मॉरल बाइंडिंग के आधार पर और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आधार पर वो आपकी बात माने। अमित मित्रा जी, आपने हमें ये सारी बातें समझाई, आपका बहुत शुक्रिया।